पिरिडीन होने की वजह से और ना होने की वजह से चेंज आता है। सबसे पहले देखो, पिरिडीन जो या फिर कोई नाइट्रोजनस बेस जब होता है तो वो क्या करता है ना, इस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखो HCl है, इसमें H+Cl- जुड़ा हुआ है, तो पिरिडीन आएगा। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो अब इस हाइड्रोजन जो है H+ वो लोन पेयर से जुड़ेगा एंड जो Cl- है ये निकल जाएगा। अब ये जो Cl- है ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन करेगा। तो अब ऊपर वाले में देखें तो यहाँ पर CH3OH है, SN2I, यानी कि SN2 एक मैकेनिज्म इंटरनल रिएक्शन हो रहा है एंड यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होता है वो भी। अब देखो CH3OH है, SOCl2 से क्या होगा, ये तो चलो ये रिएक्शन है। क्या सबसे पहले देखो, जहाँ भी डेल पॉजिटिव होता है वहीं पर जो है ना ये बेसिकली एक कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल, या फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक तो नहीं है बट हाँ लोन पेयर या फिर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वहीं पर आएगी। तो यहाँ पर जो है इस पर प्लस है, तो ये ऑक्सीजन वाला जो है इस पर जाएगा इस प्लस पे। यहाँ जब ये जाएगा तो अब अगर ये यहाँ जा रहा है तो इधर से कुछ लीव होना ही होना है, तो यहाँ से ये Cl हटेगा, तो ये हो जाएगा, और यहाँ से ये Cl हटेगा, साथ ही साथ ये H भी हटेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर HCl बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो HCl बना है पिरिडीन है नहीं, तो उसको कुछ कैच किया नहीं, तो ये क्या करेगा, गैस जो है वो भाग जाएगा, हवा में निकल जाएगा। सिंस हवा में निकल गया, अब यहाँ पर अटैक करने के लिए कुछ है नहीं, हमें करना क्या है, सेंटो मैकेनिज्म। यहाँ पर अटैक करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या होता है, ये जो Cl है ना, जो ये वाला Cl है, ये वाला Cl, यही Cl क्या करता है इंटरनली, इसके पास तो लोन पेयर होते हैं बहुत सारे, तो सिंस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, एंड जब ऑक्सीजन ने यहाँ डोनेट कर दिया तो काइंड ऑफ ऑक्सीजन पे यहाँ पर काइंड ऑफ प्लस हो जाता है। तो ये अपना प्लस क्या करेगा, इधर वापस ले लेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये CH3 अलग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये इससे जुड़ जाएगा एंड ये इधर से ये निकल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड अगर यहाँ बन रहता है यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, भले से ही सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है बट नहीं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा ना, फ्रंट अटैक करता है, बैक साइड अटैक नहीं कर पाता है, तो इसलिए इंटरनल लोन पेयर अटैक होता है। इंटरनल लोन पेयर अटैक से फिर ये बनता है। इस वाले केस में क्या है, इन्वर्जन होता है। यहाँ पे देखो इन्वर्जन नहीं हुआ, इस वाले केस में इन्वर्जन होता है। इसमें क्या है देखो, यहाँ CH3 बचे, यहाँ पर अब ये नाइट्रोजन बेस है या फिर पिरिडीन जिसके पास जो है लोन पेयर हो, फिर क्या करता है, SOCl2 थायरल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, CH2Cl बनेगा, SO2 और HCl, काइंड ऑफ ये सेम ही है, बट ये वाला प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ अपने आइसोम इन कॉन्फ़िगरेशन में अलग है। ये वाला इन्वर्टेड होगा, और अगर ये R होगा तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर कोई ऐसा चेंज नहीं है। यहाँ पर भी क्या होता है, सेम ये होता है, पॉजिटिव आएगा यहाँ डेल पॉजिटिव, ड्यू टू इन दोनों तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये लोन पेयर अटैक करेगा, Cl और H निकलेगा, ClH निकलेगा, HCl को पिरिडीन पकड़ेगा, H यहाँ चला जाएगा, Cl- निकल जाएगा। फिर ये क्या है, अब ये देखो, ये जो है एक तरीके का लिविंग ग्रुप है, OHCl2 जो ये है ना, ये लिविंग ग्रुप है। क्या करेगा, बाहर वाला Cl आएगा, इस पर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। हमको अल्टीमेट बनाना क्या है, इससे जो है अल्कोहल से हम पीछे ले जा रहे हैं, यानी कि हेलो हेलो एल्केन बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये अटैकर ये बन जाएगा, एंड ये जो चीज़ है, ये जो लिविंग ग्रुप यहाँ निकल के आया है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ऑक्सीजन अपना नेगेटिव यहाँ रेजोनेंस कराएगा, तो ये जो क्लोरीन है ये बाहर निकल जाएगा, तो SO2 और Cl- आयन यहाँ पे ही बन जाता है। और SO2 निकलना भी इसलिए जाएगा क्योंकि वो गैस है एंड बढ़िया लिविंग ग्रुप है। अब ये तो बाकी हो गई। अब होता है देखो, करना क्या था बेसिकली, CH3OH को SN1 SN2 मैकेनिज्म से, अब देखो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, CH3OH पे हम कुछ भी काम करेंगे जब तक उसमें ऑक्सीजन या फिर मे भी ऐसा कुछ ना प्रोवाइड करें, वो पीछे ही आएगा, रिडक्शन करेंगे तो भी पीछे आएगा, एल्केन पे आ सकता है, बाकी सब पे आ सकता है, जैसे पीछे भी लिखा था कि कहीं पे हाइड्रोजेनेटेड फास्फोरस HI बहुत स्ट्रांग होता है, सीधे एल्केन पे ले आता है, ऐसा वैसा। यहाँ पर क्या है कि CH3OH को बेसिकली CH3Cl बनाना है, तो जो OH होता है वो भी बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि अच्छे से अटैच कर लेता है और नेट्रोनेगेटिव होता है, और इस वजह से तो इसको पहले लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। अब लिविंग ग्रुप कैसे बनाना है, कुछ ऐसा रिएक्शन कराना है, जैसे थायनिल क्लोराइड से हम याद रख सकते हैं कि थायनिल क्लोराइड यहाँ पर लिविंग ग्रुप लगता है, ताकि कहीं ना कहीं से ये ऐसे निकल जाए, और जैसे निकलने वाला सीन आता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करके SN2 मैकेनिज्म से ये CH3Cl बन जाता है।